हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस किसी न किसी मंथ को मार्क करते हैं किसी स्पेशल डिसीज़ को इंडिकेट करने के लिए या किसी ऑर्गन को इंडिकेट करने के लिए जिससे आप उसके बारे में अवेयर हो सकें। अक्टूबर मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। इसमें आप अपनी ब्रेस्ट के लिए अवेयर होते हैं। सो हाउ टू बी अवेयर ऑफ योर ब्रेस्ट, आई शैल बी टॉकिंग टू यू टुडे। आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, MD मंगलम हॉस्पिटल मेरठ। ब्रेस्ट कैंसर विमेन में पाए जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है और सबसे अच्छी बात है कि ये पूर्णतः क्यूरेबल है। अगर टाइमली पता चल जाए तो ये बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है और पूरी तरह से क्योर हो सकता है। तो ऐसे क्या स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जिनसे आप ब्रेस्ट कैंसर को टाइमली पता कर सकते हैं और इस भयावह बीमारी से अपने को पूर्णतः बचा सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट 4 भागों में है। सबसे पहले आप खुद एग्ज़ामिन कर सकते हैं जिसको सेल्फ एग्ज़ामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट कहते हैं। दूसरा क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट है जो कि एक क्लिनिशियन या ऑन्कोसर्जन आपकी ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन करते हैं। फिर रेडियोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन होता है जैसे जिसमें अल्ट्रासाउंड किया जाता है या मेमोग्राफी की जाती है। तो इनको एक एक करके समझते हैं कि किस तरीके से हम इन स्क्रीनिंग के टेस्ट्स के द्वारा ब्रेस्ट कैंसर से निजात पा सकते हैं। सबसे पहला है सेल्फ एग्ज़ामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट। सेल्फ का मतलब आप ब्रेस्ट को खुद एग्ज़ामिन कर सकते हैं। ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन 18 साल की एज से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। 18 साल की एज में आपकी ब्रेस्ट पूर्णतः विकसित हो जाती हैं तो आपको ये मालूम चल जाता है कि आपकी ब्रेस्ट अब पूर्णतः विकसित है और इस प्रकार से आपकी ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है। तो कभी भी ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज होता है तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आपने जो अपनी ब्रेस्ट पहले देखी थी वो अब इस प्रकार की नहीं है। सेल्फ एग्ज़ामिनेशन भी 2 तरह का होता है जिसमें आप अपनी ब्रेस्ट को इंस्पेक्शन करते हैं और दूसरा है उसका पैल्पेशन करते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब है कि आप ब्रेस्ट को देखते हैं। इसमें आपको मिरर के सामने नेकेड होके अपनी ब्रेस्ट को देखना होता है। आप ब्रेस्ट को जो पहले देखते आए थे उससे अगर आपकी ब्रेस्ट के आकार में या साइज़ में कोई चेंज नज़र आता है तो ये एक कंसर्न मैटर है। दूसरा, अगर आपको कोई ब्रेस्ट पे रेडनेस दिखाई देती है या ब्रेस्ट में कोई लंप दिखाई देता है या ब्रेस्ट में कोई पकरिंग नज़र आती है जैसे संतरे के छिलके में हो जाता है जिस तरीके से वो नज़र आता है, या रिट्रैक्टेड निपल नज़र आता है जिसमें निपल्स ब्रेस्ट के अंदर घुस जाते हैं जो ब्लैक पार्ट होता है उसमें, या कोई निपल से डिस्चार्ज आने लगता है चाहे वो ब्लड स्टेन्ड हो या सिंपल डिस्चार्ज हो, तो ये सारे फीचर्स आपको एक संकेत करते हैं कि आपको इमीडिएटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट या ऑन्कोसर्जन से मिलने की आवश्यकता है। फिर आता है पैल्पेशन। पैल्पेशन का मतलब है जिससे आप ब्रेस्ट को छू कर महसूस करते हैं कि ब्रेस्ट में कोई लंप तो नहीं है। ब्रेस्ट को पैल्पेट करने का भी एक तरीका है। ऐसे नहीं कि आप ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन करें, क्योंकि कई लोग ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन करके हमेशा ये कहते हैं कि उन्हें लंप फील हो रहा है जबकि कोई लंप नहीं होता। तो इसको पैल्पेट करने का भी एक तरीका है। उसमें आप ब्रेस्ट को कभी भी इस तरीके से ना पकड़ें जिससे कि आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि ब्रेस्ट में गांठ है। ब्रेस्ट को हमेशा इन 3 फिंगर्स से आपको पैल्पेट करना है और इसके पल्प से फील करना है। ब्रेस्ट के ये 3 फिंगर्स के पैल्पेशन में मदद करेंगी और ब्रेस्ट को आपको राउंड्स जाके चारों तरफ से इन फिंगर्स से पैल्पेट करना है। उसके बाद आपको इसी तरीके से अपना जो ब्लैक पार्ट होता है जिसे एरियोला कहते हैं उसको भी इसी तरीके से पैल्पेट करेंगे। अगर आप अपनी लेफ़्ट ब्रेस्ट पैल्पेट कर रहे हैं तो राइट हैंड से करेंगे और अगर आप राइट ब्रेस्ट कर रहे हैं तो उसकी लेफ़्ट फिंगर से आप अपने को पैल्पेट करेंगे और जो आपका हैंड है वो आपके अबव हेड रहना चाहिए जिससे कि ब्रेस्ट जो है प्रॉपरली रिलैक्स्ड रहे। इसी तरह से आप आर्म पिट को भी इन्हीं 3 फिंगर्स से एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने का समय होता है, ऐसे नहीं कि आप किसी भी समय अपनी ब्रेस्ट का एग्जामिन कर सकते हैं। जो लोग मेंस्ट्रुएट कर रहे हैं उनको पीरियड्स के 5-6 दिन के बाद ब्रेस्ट पैल्पेट करनी चाहिए, क्योंकि इस समय पे ब्रेस्ट में हार्मोनल इफ़ेक्ट सबसे कम होता है, तो जो नॉर्मल नोडुलैरिटी होती है वो नज़र नहीं आती है। जो मेनोपॉज वुमेन होती हैं जिनमें पीरियड्स फिनिश हो गए हैं वो कोई भी
एक दिन निश्चित कर लें महीने का, कैलेंडर मार्क कर लें और एवरी मंथ आप अपनी ब्रेस्ट एग्जामिन करेंगे। किसी भी लंप के पैल्पेट होने पे आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। तो सेल्फ एग्जामिनेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लिनिकल मेथड है पता करने का कि आपको कोई लंप या कोई ब्रेस्ट चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, जिससे कि आप अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट प्रॉब्लम डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट। आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट 40 ईयर्स की एज के बाद हर 3 मंथ्स पे कराना चाहिए। मतलब आपको हर 3 मंथ्स पे अपने क्लिनिशियन के पास जाके अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करना चाहिए। आपके क्लिनिशियन आपकी ब्रेस्ट को इसी तरह से पैल्पेट करके आपका एग्जामिन करेंगे। आप जो सेल्फ करते हैं आपके क्लिनिशियन शायद उससे अच्छा एग्जामिन करके आपको बता सकते हैं कि आपके ब्रेस्ट में कोई गांठ डेवलप तो नहीं हो रही है, और वो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलेंगे। उसके बाद टेस्ट आता है मैमोग्राफी। ये भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। आपको ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि स्क्रीनिंग उनको बोलते हैं जब आपके कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं, और आपकी स्क्रीनिंग किसी भी चीज़ को अर्ली डायग्नोसिस में सबसे ज़्यादा मदद करती है। अगर आपको लंप आ गया या कोई भी सिम्टम हो गया तो उस समय शायद आपको देर हो जाती है। तो स्क्रीनिंग के इसीलिए बहुत महत्व है क्योंकि आपके सिम्टम आने से पहले ही आपका एक किसी बीमारी का डिटेक्शन हो जाता है। मैमोग्राफी भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो रेडियोलॉजिकल टेस्ट है, और 40 इयर्स की एज के बाद हर 1 से 2 साल के बीच में विमेन को इसको कराना चाहिए। इसके लिए भी टाइमिंग्स का सेम रहेगा कि आपको या तो पोस्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में कराना है, और मेनोपॉजल अपना 1 ईयर का टाइम निश्चित कर लें कि उनको इस मंथ में हर साल या हर 2 साल के बाद मैमोग्राफी कराने की आवश्यकता है। मैमोग्राफी में बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं कि मैमोग्राफी बहुत पेनफुल होता है, मैमोग्राफी में रेडिएशन होता है, इसलिए डर के मारे कई विमेन मैमोग्राफी नहीं कराती हैं। पर मैमोग्राफी हल्का सा एक दबाव वाला टेस्ट है, इसमें कोई बहुत पेन नहीं होता है और रेडिएशन भी बहुत मिनिमम होता है। तो मैमोग्राफी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है ब्रेस्ट कैंसर को पता करने के लिए। इसके अंदर ब्रेस्ट को 2 एक प्लेट्स के बीच में रखा जाता है, और उन 2 प्लेट्स के बीच में ब्रेस्ट को प्रेस किया जाता है, और फिर आपकी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ब्रेस्ट का किया जाता है। 2 एंगल से लिया जाता है ये रेडियोलॉजी, जैसे एक तो सेंटर से और एक साइड से। इसमें आपके ब्रेस्ट में कोई कैल्सिफिकेशन, कोई नोड्यूलैरिटी या कोई सिस्ट का पता चल जाता है, और अकॉर्डिंगली आप इसकी FNAC जो कि एक बहुत बारीक नीडल से टेस्ट किया जाता है, या ट्रू कट बायोप्सी आगे पता कर सकते हैं कि कोई कैंसर डेवलपमेंट नहीं हो रहा। मैमोग्राफी 2 साल पहले आपको ये बता देती है कि आप में ये चीज़ होने जा रही है, जो कि आप 2 साल के बाद पैल्पेट करके पता करेंगे कि आपको कोई लंप स्टार्ट हो रहा है। तो मैमोग्राफी एक बहुत ही स्क्रीनिंग का बेस्ट टूल है पता करने का कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होने तो नहीं जा रहा। आपको इसलिए मैमोग्राफी हर ईयर या एवरी 2 ईयर्स ज़रूर करानी है। और जिन विमेन में फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, आंट, मदर या सिस्टर में, उनको मैमोग्राफी जल्दी करानी चाहिए, और उनको तो हर साल ज़रूर कराने की आवश्यकता है। अल्ट्रासाउंड भी एक टूल है ब्रेस्ट कैंसर को पता करने का, बट अल्ट्रासाउंड 40 इयर्स की एज से पहले किया जाता है, क्योंकि 40 इयर्स की एज से पहले ब्रेस्ट बहुत डेंस होती हैं। 40 इयर्स से एज से पहले अल्ट्रासाउंड ही एक ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने का मेथड है। तो अगर आप प्रॉपरली अपनी स्क्रीनिंग के टाइम निश्चित कर लें, स्क्रीनिंग का ईयर निश्चित कर लें, सेल्फ एग्जामिनेशन करें, क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट कराएं, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर से बहुत जल्दी पता चल जाता है, और जितनी जल्दी इसका पता चलता है उतनी जल्दी ही ये क्योर किया जा सकता है, और अर्ली डिटेक्शन से 100% आप कैंसर को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और पूर्णतः इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सो लवली लेडीज़, बी अवेयर ऑफ योर ब्रेस्ट एंड विशिंग यू बेस्ट ऑफ ब्रेस्ट हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।